सबका जो प्रारब्ध है सुख दुख से बना है। किसी के जीवन में कब सुख कब दुख कहा नहीं जा सकता, कितना सुख कितना दुख ये भी नहीं कहा जा सकता। पर एक बात निश्चित है, समान है, कॉमन, आपका हमारा हम सबका जो भाग्य है सुख दुख से बना है। जैसे वस्त्र को बुनने के लिए एक ही सूत के दो छोर लिए जाते हैं, ताना बाना, तभी वस्त्र बुना जाता है। ऐसे ही जीवन है, हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है। तो हम सबका जीवन जो है वो सुख दुख से ही बना है। किसी के जीवन में कोई दुख है, किसी के जीवन में कोई दुख है, किसी के जीवन में कैसा दुख है, किसी के जीवन में कैसा दुख है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, पर है, सबके जीवन में है। कल्याण चाहते हो, वस्तुतः आत्म कल्याण चाहते हो, ईमानदारी से इस बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहते हो, तो फिर भाई सबसे पहली आवश्यकता है संतोष, कि भाई जो जहां है जैसा है ठीक है। कम से कम इसके लिए ना तो भगवान है, इसके लिए ना संत है, इसके लिए ना सत्संग है, वो तो भाई जो जहां है जैसा है वैसा है और वैसा रहेगा। जब तक ये बात मन नहीं समझ लेता, इसलिए मैंने आपको कभी कहा था, याद है कि भाई जिस भूमि पर बैठकर आप भजन करते हो ना, वहां तो संकल्प विकल्प की धूल उड़ेगी, बहुत देर बैठने नहीं देगी, उस पर संतोष का जल छिड़क कर बैठना पड़ेगा। वस्तुतः अपने कल्याण के लिए भजन करना है। फिर तो भाई जो जीवन में प्रारब्ध से मिला है उसको ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, वैसा का वैसा स्वीकार करके भजन करना, तब तो सुख शांति का अनुभव होगा। ये जितनी बड़ी बड़ी बात हम यहाँ कहते सुनते हैं, ये अनुभव का विषय तब बनेगी जब आप प्रभु के निकट प्रभु के भजन के लिए जा रहे हो। किसी भी प्रकार की कामना यदि मन में है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कामना की पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये प्रभु जाने, ये उनके सामर्थ्य की बात है। मैं निर्णय देने वाला कौन हूं? मैं नहीं जानता कामना की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। सब महापुरुषों ने यही बात तो कही। वहां नानक क्या कहते हैं? मेरे राम राय जू राखे त्यों तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। इसीलिए मैंने कहा था संतोष का जल छिड़कना। जिस भूमि पर बैठकर भजन करना है ना, उस भूमि पर संतोष का जल छिड़कना। और कौन से आसन पर बैठना? धीरज के आसन पर बैठना, धीरज धरना और संतोष का जल छिड़कते रहना, तभी भजन हो पाएगा, तभी भजन का सुख मिलेगा, तभी किंचित प्रभु के स्वरूप स्वभाव का अनुभव होगा। नहीं तो ये सुख दुख की आंधी तो जन्म जन्म से चल रही है और चलती रहेगी। इस प्रपंच से मुक्त होने का उपाय यही है, इसको ज्यों का त्यों जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। इसमें कोई सुधार नहीं करना है, बस मन सुधारना है अपना। अपने जीवन में घटने वाली किसी घटना में कोई किंतु परंतु न देखते हुए उसमें कोई सुधार हमको नहीं चाहिए। हमको अपना मन सुधारना है बस। किस लिए भजन में लगे हैं, किस लिए साधन सत्संग में लगे हैं? हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा अंतःकरण निर्मल हो, प्रभु के रूप की झलक हमारे भीतर पड़े, प्रभु के स्वभाव का अनुभव हो, जिससे मन एक क्षण के लिए भी उनके चरणों को छोड़कर यहां वहां न जाए। अरे संसार के दुख का भी कभी अंत आया है? दुखालयम अशाश्वतम, यहां भी कभी अंत आया है किसी काम का? इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन। हमको तो इतना दे दीजिए, हमारी तो इतनी व्यवस्था कर दीजिए, तुम गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ध्रुवताई माने अटल स्थिति। ध्रुवदास जी कह रहे हैं हमको ये अटल स्थिति दे दीजिए।